नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ग्रो और कोटक सिक्योरिटीज़ दोनों ही एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने पर हमें किस एप्लीकेशन में सबसे कम चार्ज देना पड़ता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम दोनों ही एप्लीकेशन का कंपैरिजन करेंगे और यह जानेंगे कि दोनों ही एप्लीकेशन में से आपके लिए कौन सी एप्लीकेशन बेहतर साबित हो सकती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि दोनों ही एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने पर आपको कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि दोनों ही एप्लीकेशन कब लॉन्च हुई थी। तो आप देख सकते हैं जो ग्रो एप्लीकेशन है इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी और जो कोटक सिक्योरिटीज़ है इसकी शुरुआत 1994 में हुई थी। तो आप देख सकते हैं जो कोटक सिक्योरिटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी है ग्रो एप्लीकेशन की तुलना में। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ डाउनलोड्स, यानी कि दोनों ही एप्लीकेशन के गूगल प्ले स्टोर पर कितने डाउनलोड हो रखे हैं। तो आप देख सकते हैं जो ग्रो एप्लीकेशन है इसके 5 करोड़ से भी ज़्यादा डाउनलोड हो रखे हैं गूगल प्ले स्टोर पर। और अगर हम कोटक सिक्योरिटीज़ की बात करें तो इसके 10 लाख से भी ज़्यादा डाउनलोड हो रखे हैं गूगल प्ले स्टोर पर। तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ़ डाउनलोड्स के मामले में जो ग्रो एप्लीकेशन इसके काफ़ी ज़्यादा डाउनलोड हैं कोटक सिक्योरिटीज़ के मुकाबले में। अब हम बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के बारे में। तो आप देख सकते हैं अगर आप ग्रो एप्लीकेशन के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर आपको 1 भी रुपया चार्ज नहीं देना है अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के रूप में। अब हम बात करते हैं कोटक सिक्योरिटीज़ के बारे में। तो कोटक सिक्योरिटीज़ के अंदर आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं अकाउंट ओपन करवाने के लिए। तो अब हम दोनों ही ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। तो जो पहला ऑप्शन है उसका नाम है ट्रेड फ्री प्लान, यानी कि आपको पहला जो ऑप्शन दिया जाता है उस प्लान का नाम है ट्रेड फ्री प्लान। इस प्लान के अंदर आपको अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के रूप में 99 रुपये प्लस GST देना पड़ेगा। तो ये तो था पहला ऑप्शन। जो दूसरा ऑप्शन है उसका नाम है ट्रेड फ्री यूथ। तो इस प्लान के अंदर आपको अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के रूप में फर्स्ट ईयर यानी कि पहले साल आपको 299 रुपये प्लस GST देना पड़ेगा। जब आपको इस अकाउंट के अंदर 1 साल हो जाएगा, जैसे ही 1 साल कंप्लीट होने के बाद दूसरा साल स्टार्ट होगा तो दूसरे साल आपको वापस 499 रुपये प्लस GST देना पड़ेगा। अब आप इसे अकाउंट ओपनिंग चार्ज समझ सकते हैं या फिर सब्सक्रिप्शन फ़ीस समझ सकते हैं। अगर आप ट्रेड फ्री यूथ के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको हर मतलब कि 2 साल अकाउंट ओपनिंग चार्ज देना पड़ेगा। पहले साल 299 देना पड़ेगा और दूसरे साल 499 देना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस अकाउंट मतलब कि अगर हम ट्रेड फ्री यूथ के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर हमें ज़्यादा चार्ज देना पड़ रहा है। पर लेकिन मैं आपको आगे बताऊँगा कि इसके अंदर अकाउंट खुलवाने पर आपको कौन कौन से फ़ायदे हो सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अकाउंट ओपनिंग चार्ज समझ में आ गया होगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप अपना अकाउंट ट्रेड फ्री प्लान में ओपन करवाना चाहते हैं तो इसके लिए जो आपकी एज है वो आपकी जो उम्र है वह 30 साल से अधिक होनी चाहिए। और अगर आप ट्रेड फ्री यूथ में अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो इसके लिए जो आपकी एज है, जो आपकी उम्र है वह 30 साल से कम होनी चाहिए। इसमें 30 साल से अधिक होनी चाहिए और इसमें 30 साल से कम होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप ग्रो एप्लीकेशन के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर आपको 1 भी रुपया चार्ज नहीं देना है अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के रूप में। अब हम बात करते हैं कोटक सिक्योरिटीज़ की। तो अगर कोटक सिक्योरिटीज़ के अंदर आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं अकाउंट ओपन करवाने के लिए। तो अगर आप दोनों ही ऑप्शन के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो वहाँ पर जो अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज है वो दोनों में ही यहाँ पर सेम रहेगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज की कोटक सिक्योरिटीज़ में। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, BSDA क्लाइंट और नॉन BSDA क्लाइंट। यानी कि जो आपका डीमार्ट अकाउंट है अगर वो BSDA क्लाइंट के अंडर में आता है तो इस कंडीशन में अगर आपकी जो होल्डिंग्स है वह 50,000 रुपये से कम की है तो आपको 0 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। और अगर आपकी जो होल्डिंग्स हैं वह 50,000 से लेकर 2 लाख के बीच में है तो आपको 100 रुपये हर साल देने पड़ेंगे। अगर जो आपका डीमार्ट अकाउंट है वो कोटक सिक्योरिटीज़ के अंदर जो आपका डीमार्ट अकाउंट है वो अगर नॉन BSDA क्लाइंट के अंडर में आता है तो इस कंडीशन में आपको 1,000 से कम की होल्डिंग्स पर 0 रुपये मतलब कि मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा। और अगर आपका जो डीमार्ट अकाउंट है उसमें अगर जो होल्डिंग्स है वो 1,000 रुपये से ज़्यादा है और नॉन BSDA क्लाइंट के अंडर में आता है तो इस कंडीशन में आपको हर महीने 50 रुपये प्लस GST देना पड़ेगा।
तो अगर आप यह जानना चाहते हैं कि कोटक सिक्योरिटीज़ के अंदर अगर आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो रखा है और आप ये जानना चाहते हैं कि जो आपका डीमैट अकाउंट है वो BSDA क्लाइंट के अंडर में आता है या फिर नॉन BSDA क्लाइंट के अंडर में आता है, तो यह चीज़ जानने के लिए आप कोटक सिक्योरिटीज़ के कस्टमर केयर से फ़ोन लगा के पूछ सकते हैं कि आपका जो अकाउंट है वो किसके अंडर में आता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी, यानी कि अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर को ख़रीदने के बाद बेचते हैं तो आपको कितना ब्रोकरेज देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रो एप्लीकेशन के अंदर अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर को बेचते हैं तो बेचते समय आपको कम से कम 0.05% और ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये देने पड़ेंगे ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी पर। अब हम बात करते हैं कोटक सिक्योरिटीज़ की। अगर आप अपना अकाउंट ट्रेड फ्री प्लान के अंदर ओपन करवाते हैं तो इस कंडीशन में आपको 0.25% चार्ज देना पड़ेगा डिलीवरी पर। यानी कि मान लीजिए कि आप जो शेयर बेच रहे हैं उनकी जो वैल्यू है वो 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख रुपए का 0.25% जितना भी होगा उतना आपको चार्ज देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं ट्रेड फ्री यूथ प्लान की, यानी कि जो ये वाला प्लान है इसमें आपको 1 भी रुपया ब्रोकरेज में नहीं देना है। तो यहाँ पर जो ब्रोकरेज चार्ज है वो बिल्कुल ज़ीरो है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी के बारे में भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ब्रोकरेज ऑन इंट्राडे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप ग्रो एप्लीकेशन के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको कम से कम 0.05% और ज़्यादा से 20 रुपये देने पड़ेंगे। अगर हम कोटक सिक्योरिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं अकाउंट ओपन करवाने के। अगर आप दोनों में से किसी में भी अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो दोनों के ही अंदर जो इंट्राडे ट्रेडिंग चार्जेस हैं वो बिल्कुल ज़ीरो हैं। यहाँ पर आपको 1 भी रुपये चार्ज नहीं देने पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड चार्जेस के बारे में। तो आप देख सकते हैं ग्रो एप्लीकेशन के अंदर अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको 1 भी रुपया चार्ज नहीं देना है। कोटक सिक्योरिटीज़ के अंदर ही बिल्कुल सेम टू सेम है। अगर आप मतलब कि 2 ऑप्शन दिए जाते हैं अकाउंट ओपन करवाने के लिए कोटक सिक्योरिटीज़ में, अगर आप दोनों में ही अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो दोनों में से किसी में भी आपसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने पर कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। अब हम बात करते हैं DP चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि DP चार्जेस होता क्या है। जब भी हम किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने के बाद बेचते हैं तो बेचने पर हमें DP चार्जेस देने पड़ते हैं। तो अगर हम एक कंपनी के शेयर 1 दिन में बेचेंगे तो हमें उस 1 दिन में 1 बार DP चार्ज देना पड़ेगा। उस कंपनी के शेयर हम 1 दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर 1 बार, 10 बार, कितनी बार ही बेच सकते हैं। पर लेकिन अगर हम उसी कंपनी के शेयर अगले दिन बेचेंगे तो हमें अलग से DP चार्ज देना पड़ेगा। यानी कि एक कंपनी के शेयर बेचने पर 1 दिन में हमें 1 बार DP चार्ज देना पड़ता है, अलग दिन अलग DP चार्ज देना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको DP चार्ज समझ में आ गया होगा। तो ग्रो एप्लीकेशन के अंदर अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर को बेचते हैं तो आपको DP चार्जेस के रूप में 13.5 रुपये प्लस GST देना पड़ेगा। और कोटक सिक्योरिटीज़ के अंदर आपको अकाउंट ओपन करवाने के 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। दोनों ही ऑप्शन के अंदर अगर आप अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको DP चार्ज देना पड़ेगा। तो जो कोटक सिक्योरिटीज़ के अंदर DP चार्ज है वो है 27 रुपये प्लस GST। अब हम बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग चार्जेस के बारे में। अगर आप ग्रो एप्लीकेशन के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो इस कंडीशन में आपको 20 रुपये पर ऑर्डर देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कोटक सिक्योरिटीज़ के बारे में। अगर आप कोटक सिक्योरिटीज़ के अंदर अपना अकाउंट ट्रेड फ्री प्लान के अंडर में खुलवाते हैं तो इस कंडीशन में आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने पर 20 रुपये पर ऑर्डर देना पड़ेगा। अगर आप अपना जो अकाउंट है वो ट्रेड फ्री यूथ के अंदर खुलवाते हैं तो इस कंडीशन में आपको 0 रुपये चार्ज देना पड़ेगा ऑप्शन ट्रेडिंग करने पर। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो ट्रेड फ्री यूथ ये जो वाला प्लान है इसके अंदर आपको 2 बार अकाउंट ओपनिंग चार्ज देना पड़ रहा था। पहले साल अलग देना पड़ रहा था, दूसरे साल अलग देना पड़ रहा था। वो इसलिए देना पड़ रहा था क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको दी जाती हैं, जैसे कि ऑप्शन ट्रेडिंग करने पर आपको 0 चार्ज देना पड़ रहा है। इसी वजह से वो वहाँ पर आपसे ज़्यादा चार्जेस ले रहे थे स्टार्टिंग में, जिससे कि आपको आगे चल के फ़ायदा हो पाए। अब हम बात करते हैं ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस के बारे में। तो ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस क्या होते हैं? जब भी हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो उस कंडीशन में हमें किसी भी कंपनी के शेयर को एक ही दिन में खरीदकर उसी दिन बेचना पड़ता है। अगर हम हमारे शेयर को खरीदने के बाद बेचना भूल जाते हैं मार्केट ख़त्म होने से पहले तो जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है वो ऑटोमेटिक हमारे शेयर को सेल कर देता है। तो जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है वो ऑटोमेटिक हमारे शेयर को सेल करेगा तो उसके वजह चार्ज लेता है। उन्हीं चार्ज को ऑटो स्कोर ऑफ चार्ज
बोला जाता है। तो जो ग्रो एप्लीकेशन है इसके अंदर जो ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस हैं वो 50 रुपये प्लस GST हैं, और कोटक सिक्योरिटीज़ के अंदर जो ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस हैं वो भी 50 रुपये प्लस GST हैं। और कोटक सिक्योरिटीज़ के अंदर अकाउंट ओपन करवाने के 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, दोनों में से अगर आप किसी में भी अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं दोनों ही कंडीशन में आपको ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस देने पड़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी चार्जेस के बारे में बताया है दोनों एप्लीकेशन के बारे में वो आपको समझ में आ गए होंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप अभी नए हैं, आपको शेयर मार्केट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आप शेयर मार्केट की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप ग्रो एप्लीकेशन के साथ जा सकते हैं। अगर आपको शेयर मार्केट में समय हो चुका है और आप ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग ये सब करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कोटक सिक्योरिटीज़ में अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, क्योंकि कोटक सिक्योरिटीज़ में आपको ऑप्शन ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर चार्जेस नहीं लिए जा रहे हैं। पर लेकिन अगर आप बहुत अधिक मात्रा में शेयर खरीदना चाहते हैं और शेयर बेचना चाहते हैं, लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आप ग्रो एप्लीकेशन की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि अगर आप कोटक सिक्योरिटीज़ में अपना अकाउंट ओपन करवाएंगे और बहुत अधिक मात्रा में शेयर को खरीदेंगे और बेचेंगे तो यहाँ पर आपसे बहुत अधिक चार्ज लिया जाएगा। तो शेयर खरीदने के लिए, बेचने के लिए और होल्ड करने के लिए ग्रो एप्लीकेशन बेस्ट है, और ट्रेडिंग करने के लिए कोटक सिक्योरिटीज़ बेस्ट है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया है इन दोनों एप्लीकेशन के चार्जेस के बारे में वो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आप बेस्ट डीमैट अकाउंट या फिर बेस्ट ट्रेडिंग ऐप के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर कुछ वीडियोस नज़र आ रही होंगी, आप उन वीडियोस को देखकर बेस्ट ट्रेडिंग ऐप और बेस्ट डीमैट अकाउंट इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।